हे एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, हमने 80 जर्नल एंट्रीज आपके साथ डिस्कस करी हैं। आप सबने वो एंट्रीज को पढ़ा है, अच्छे से अंडरस्टैंड किया है कि डेबिट किसको करना है, क्रेडिट किसको करना है, कब डेबिट होगा कब क्रेडिट होगा। प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग आपने 80 जर्नल एंट्रीज की डेवलप करनी है, क्योंकि अगर वो आप डेवलप करोगे अकाउंटिंग इक्वेशन आपको उसके बाद ही इजिली समझ में आएंगी। ठीक है, तो वो अंडरस्टैंड करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जर्नल एंट्री क्या है? आपका बेस है। ठीक है, वो बेस था तो बेस आपका स्ट्रांग होना चाहिए, और हमने आपका बेस बहुत ही स्ट्रांग बनाया है। अगर आप उसे अच्छे से पढ़ोगे तो आपका बेस बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। तो बच्चों, कुछ बच्चों को डाउट्स है कि मैम जो आप सिलेबस कवर करवा रहे हो वो कवरेज कम है शायद। तो बच्चे, आई एश्योर यू, कवरेज कहीं से भी कम नहीं है। आप कहीं भी पढ़ लो, 80 जर्नल एंट्रीज अगर आपको कोई कवर करवा गया तो मुझे आके बोलना कि मैम इतनी जर्नल एंट्रीज हमें कवर करवाई गई हैं क्लास में। नहीं पॉसिबल होता। यू आर प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। स्पून फीडिंग नहीं करवाई जाएगी बच्चे, खुद भी एफर्ट्स करने पड़ेंगे। हमारा पर्पस क्या है? आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी देना। ठीक है, स्पून फीडिंग नहीं करवानी है, हमने आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर करवाने हैं। उसके बेसिस पे आपने बच्चे एमसीक्यूज लगाने हैं। ठीक है, पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं, जिससे आपकी सिलेक्शन होगी। सिर्फ पढ़ना सिलेक्शन नहीं करवाता है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सिर्फ मेरे पढ़ाने से थोड़ी आपकी सिलेक्शन हो जाएगी। एमसीक्यूज लगाने पड़ेंगे, बहुत सारे कंसेप्ट्स आपको नए समझ आएंगे। अगर मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो मेरे पास ड्यूरेशन है कि मेरे को 1 मंथ या 1.5 मंथ में आपका कोर्स कंप्लीट करवाना है। तो क्या मैं आपको कितना कवर करवा सकती हूँ? एक लेवल तक ही मैं आपको कवर करवा सकती हूँ। उसके बाद आप कितने डाउट्स पूछते हो, आप कैसे पढ़ते हो, वो मैटर करेगा। ठीक है, कहीं भी आप पढ़ोगे, कहीं से भी आप कोचिंग लोगे, यही चीज मैटर करती है कि आप कितने एफर्ट्स दे रहे हो। अल्टीमेटली सिलेक्शन कैसे डिटरमाइन होगी? आपके एफर्ट से। ठीक है, आपकी कंसिस्टेंसी से, आपकी डिसिप्लिन से, आपकी परसिवरेंस से। राइट, तो आपको एफर्ट करने पड़ेंगे। जो हम आपको मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं वो मोर देन सफिशिएंट है। ठीक है, हमारे एंड से वो मोर देन सफिशिएंट है। अगर आप उसे पढ़ोगे, उनको बेस बना के आप अपना फर्दर और एनहांस करोगे नॉलेज को, तो देखना आपका पेपर क्लियर होगा ही होगा। ठीक है, थोड़ा सा एफर्ट बच्चे आपको भी करना पड़ेगा। राइट, तो हमारा फर्ज है आपको क्वालिटी कंटेंट देना। कोई भी टॉपिक हम अपनी तरफ से नहीं छोड़ें। ठीक है, बेस आपको हमें समझाना है, कॉन्सेप्ट हमें आपको समझाना है। बाकी बच्चे तैयारी आपने ही करनी है, एमसीक्यूज आपने ही सॉल्व करने हैं, प्रैक्टिस आपने ही करनी है। ठीक है, तो आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। राइट, तो बच्चे, हमने अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन अभी समझी थी। जर्नल एंट्री में क्या करी जाती है? अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन से की जाती है ना। तो हमने वो समझा था कैसे की जाती है। तो बेसिकली दो अप्रोचेस के थ्रू करी जाती हैं। एक होती है ट्रेडिशनल अप्रोच, एक होती है मॉडर्न अप्रोच। जो मैंने आपको अंडरस्टैंडिंग दी थी वो थी ट्रेडिशनल अप्रोच की। अभी हम समझेंगे ट्रेडिशनल अप्रोच कौन सी है। ट्रेडिशनल अप्रोच में क्या आते हैं? 3 गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग आते हैं। पर्सनल अकाउंट में डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट में डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नॉमिनल अकाउंट में डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल गेन्स एंड इनकम्स। ये क्या है बच्चे? ये आपकी बच्चे ट्रेडिशनल अप्रोच है। ठीक है, आप ट्रेडिशनल अप्रोच कैसे करते थे? क्या थी आपकी ट्रेडिशनल अप्रोच डेबिट क्रेडिट करने की? ये वाली अप्रोच आप फॉलो करते थे। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल गेन्स एंड इनकम्स। ठीक है, इनको हम 3 गोल्डन रूल्स भी बोलते हैं। तो उसी के कॉन्ट्ररी आजकल मॉडर्न अप्रोच भी आई है, जिसको हम क्या बोलते हैं? अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच। मॉडर्न अप्रोच को हम और क्या बोलते हैं? अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच। मॉडर्न अप्रोच इज ऑल्सो नोन एज अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच। एमसीक्यू फ्रेम हो सकता है। तो बच्चे, ट्रेडिशनल अप्रोच में आपके अकाउंट्स को 3 ग्रुप्स में क्लासिफाई किया जाता है, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। रूल्स मैंने आपको समझा दिए। हमने जो एंट्रीज की थी इसी बेसिस पे करी थी। राइट, मैं आपको
मॉडर्न अप्रोच भी समझा देती हूँ। मैंने आपको ऑल्दो मॉडर्न अप्रोच समझा दी थी, बट स्पेसिफिकली मैं आपको इसकी डिटेल इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड कर देती हूँ कि मॉडर्न अप्रोच होती क्या है। ऑल्दो मैंने आपको बताया था कि जब एसिड इंक्रीज करते हैं उसे डेबिट करते हैं, एसिड डिक्रीज होता है तो उसे क्रेडिट किया जाता है, लाइबिलिटी इंक्रीज होती है तो उसे क्रेडिट करते हैं, लाइबिलिटी डिक्रीज होती है तो उसे डेबिट किया जाता है। तो ये कौन सी अप्रोच है? ये मॉडर्न अप्रोच है। ये मैंने आपको ऑल्दो समझा दी है ट्रांजेक्शन में, बट थियरी पार्ट में भी मैंने कहा सोचा कि आपको मैं एक बार बता देती हूँ कि आप ये ना बोलो कि मैम आपने नहीं करवाया था। ठीक है, तो मॉडर्न अप्रोच बच्चों, जिसको हम अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच भी बोलते हैं, ठीक है, इसमें जो अकाउंट्स है उनको डिवाइड किया जाता है 5 कैटेगरीज में। ठीक है, 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है फॉर द पर्पज ऑफ रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन: एसेट, लाइबिलिटी, कैपिटल, एक्सपेंसेस और लॉसेस, रेवेन्यू और गेन्स। तभी तो इसे अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच भी बोलते हैं, क्योंकि एसेट, लाइबिलिटी, कैपिटल जो है 3 कंपोनेंट्स आपके रहते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन में, राइट? तो ये 5 कंपोनेंट्स में, 5 कैटेगरीज में मॉडर्न अप्रोच को क्लासिफाई किया गया है। ठीक है, एमसीक्यू बन सकता है कि जो मॉडर्न अप्रोच में कितनी कैटेगरीज में क्लासिफाई किया गया है अकाउंट्स को, कितनी कैटेगरीज बनाई गई हैं? 5 कैटेगरीज बनाई गई हैं: एसेट, लाइबिलिटी, कैपिटल, एक्सपेंसेस और लॉसेस, रेवेन्यू एंड गेन्स। आई होप दिस इज क्लियर टू यू नाउ 2 rules under modern approach. 2 rules under modern approach कौन कौन से हैं? First is for asset and expenses. Second is for capital, liability and revenues. ठीक है, पहला किसका होगा? एसेट और एक्सपेंसेस का। सेकंड किसका होगा? कैपिटल, लाइबिलिटी और रेवेन्यूज। क्योंकि कैपिटल को भी हम क्रेडिट करते हैं, लाइबिलिटीज को भी हम क्रेडिट करते हैं और रेवेन्यूज को भी, मतलब इनकम्स को भी हम क्रेडिट करते हैं। बस ये मॉडर्न अप्रोच है, थोड़ा सा डिफरेंट तरह से कर रहे हैं इसको हम अंडरस्टैंड। अब एसेट्स को हम डेबिट ही करते हैं और एक्सपेंसेस को भी हम डेबिट ही करते हैं। ठीक है, तो 2 fundamental rules are followed to record the changes in the accounts, right? For recording changes in asset और expenses और losses क्या रहता है? इंक्रीज अगर एसेट होगा उसे डेबिट किया जाता है, पढ़ा है हमने। अगर एसेट इंक्रीज हो रहा है तो उसे डेबिट करेंगे, अगर डिक्रीज हो रहा है उसे क्रेडिट कर देंगे। ये अकाउंटिंग रूल है आपका। ठीक है, दिस इज योर अकाउंटिंग रूल कि अगर एसेट इंक्रीज हो रहा है इट मींस आपके पास एसेट आ रहा है, उसे डेबिट करोगे। एसेट डिक्रीज हो रहा है तो उसे क्रेडिट कर दोगे, राइट? वैसे ही अगर एक्सपेंसेस और लॉसेस आपके इंक्रीज हो रहे हैं तो डेबिट करोगे, डिक्रीज हो रहे हैं तो क्रेडिट करोगे। आई होप दिस इज क्लियर टू यू नाउ। ये एंट्रीज हमने ऑलरेडी अंडरस्टैंड कर लिए, दिस इज जस्ट अ थ्योरी पार्ट फॉर यू। ठीक है, एंट्रीज हमने समझ ली हैं, ये थ्योरी पार्ट है बस आपको। अब आप इसके साथ कोरिलेट कर पा रहे होगे जो हमने कंसेप्ट समझे हैं। ठीक है, फॉर रिकॉर्डिंग चेंजेस इन लाइबिलिटीज एंड कैपिटल और रेवेन्यूज क्या रूल रहता है? इंक्रीज अगर होंगी लाइबिलिटीज तो क्रेडिट करना है, डिक्रीज लाइबिलिटीज होंगी तो डेबिट कर देना है। हमने समझा है? ठीक है, इंक्रीज कैपिटल होगी तो क्रेडिट कर देना है, डिक्रीज कैपिटल होगी तो डेबिट कर देना है। क्यों नहीं करना, ये ऑलरेडी बता दिया हुआ है मैंने आपको। ये सिर्फ आपको थोड़ा सा दिखाने के लिए कि हमने कवर किया है मॉडर्न अप्रोच भी। रीजंस आपको पता है क्यों है। जिसको नहीं समझ आ रहा वो प्रीवियस क्लास को भी बच्चे देख लो एक बार। ठीक है, इंक्रीज इन रेवेन्यू और गेन उसे हम क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। डिक्रीज इन रेवेन्यू और गेन उसे क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। आई होप दिस इज क्लियर टू यू नाउ। ठीक है, तो एसेट होंगे या एक्सपेंसेस होंगे, इंक्रीज हो रहे होंगे तो डेबिट कर देना है, डिक्रीज हो रहे होंगे तो क्रेडिट कर देना है, राइट? कैपिटल, लाइबिलिटीज और रेवेन्यू इंक्रीज हो रही होंगी तो डेबिट कर देना है, डिक्रीज हो रही होंगी तो क्रेडिट कर देना है, इन वेरी सिंपल लैंग्वेज। क्लियर? नाउ अब हम अंडरस्टैंड करते हैं कि कैसे अप्रोच करना होता है हमें मॉडर्न अप्रोच से। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ अकाउंट है। नॉर्मल बैलेंस ऑफ अकाउंट क्या रहता है? अकाउंट टू बी डेबिटेड व्हेन देयर इज अमाउंट टू बी क्रेडिटेड व्हेन देयर इज, अभी हम समझते हैं। तो अगर एसेट अकाउंट होगा, अगर एसेट अकाउंट होगा जैसे कैश हो गया,
एग्जाम्पल, ठीक है। नॉर्मल बैलेंस ऑफ अकाउंट में हम क्या करते हैं, नॉर्मली उसे डेबिट करते हैं, नॉर्मली हम उसे क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, ठीक है। पर डेबिट कब करना है, जब वो इंक्रीज हो रहा होगा, और जब डिक्रीज हो रहा होगा एसेट तो उसे क्रेडिट कर देना है। पढ़ा, एसेट अगर इंक्रीज हो रहा होगा उसे डेबिट करना है, एसेट अगर डिक्रीज हो रहा होगा उसे क्रेडिट कर देना है। लाइबिलिटीज क्रेडिट होती है, बताया हुआ है, लाइबिलिटीज को हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, ठीक है। जैसे बिल्स पेबल, ये आपकी क्या है, लाइबिलिटी है, इसको हम क्रेडिट करते हैं, ठीक है। अगर तो इंक्रीज हो रही होंगी तो लाइबिलिटीज को क्रेडिट कर देना है, डिक्रीज हो रही होंगी तो डेबिट करना है, ठीक है। कैपिटल अकाउंट नॉर्मली क्या होता है, क्रेडिट होता है। रेवेन्यू अकाउंट नॉर्मली क्या होता है, क्रेडिट होता है। एक्सपेंडिचर अकाउंट नॉर्मली क्या होता है, डेबिट होता है। ड्रॉइंग्स अकाउंट क्या किया जाता है, डेबिट किया जाता है। समझ आ रही होगी आपको। कैपिटल अकाउंट क्या है, लाइबिलिटी है, ठीक है, क्रेडिट किया जाता है अगर इंक्रीज हो रहा हो, डिक्रीज हो रहा होगा तो डेबिट करना है। रेवेन्यू अकाउंट क्या होता है, कहाँ पे शो होता है आपके बच्चे, रेवेन्यू अकाउंट इनकम से होती है, तो नॉर्मली क्रेडिट किया जाता है। इंक्रीज हो रहा होगा तो क्रेडिट करना है, डिक्रीज हो रहा होगा तो डेबिट करना है। एक्सपेंडिचर अकाउंट नॉर्मली डेबिट किया जाता है, इंक्रीज हो रहा होगा तो डेबिट करना है, डिक्रीज हो रहा होगा तो क्रेडिट कर देना है। ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट किया जाता है, इंक्रीज हो रहा होगा तो डेबिट करना है, डिक्रीज हो रहा होगा तो क्रेडिट करना है। ये सारा हमने पढ़ा हुआ है। दिस इज जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, थोड़ी सी और अंडरस्टैंडिंग हो जाए आपको कैसे डेबिट क्रेडिट करता है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट क्या है, एसेट एक्सपेंसेस इंक्रीज हो रहे होंगे तो डेबिट करना है, डिक्रीज हो रहे होंगे तो क्रेडिट कर देना है, ठीक है। लाइबिलिटीज कैपिटल रेवेन्यू, ठीक है, एलसीआर अगर इंक्रीज हो रहा होगा तो क्रेडिट कर देना है, डिक्रीज हो रहा होगा तो डेबिट करना है। नॉर्मली एलसीआर को क्रेडिट करते हैं और एसेट और एक्सपेंसेस को हम नॉर्मली डेबिट करते हैं। आई होप दिस इज क्लियर टू यू नाउ, ठीक है। लेट्स अंडरस्टैंड बाय द एग्जाम्पल। ट्रेडिशनल अप्रोच में हम कैसे करते हैं, पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, ये वाले रूल्स लगा के करते हैं, ठीक है। अब जरूरत नहीं है ये एंट्रीज बताने की, ठीक है। वही हम मॉडर्न अप्रोच में कैसे करेंगे, हम देखेंगे कि बैंक कैपिटल है, एसेट लाइबिलिटी है, ठीक है, डेबिट क्रेडिट होगी। इंक्रीजन क्या है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। हम देखते हैं अगर इंक्रीज होगा तो डेबिट क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। वेजेस सैलरी है, एक्सपेंस एसेट है, डेबिट क्रेडिट होगा क्योंकि एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है, एसेट क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, राइट। एग्जाम्पल ये है आपके साथ सामने, वेजेस एंड सैलरीज पेड, ठीक है। जब आप बच्चे वेजेस एंड सैलरी पे करते हो, जब आप वेजेस और सैलरी पे करते हो, पहले तो ये आपको पता है ये क्या है, एक्सपेंस है, ठीक है। जब आप वेजेस और सैलरी पे करते हो तो एंट्री क्या बनती है, वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, यही एंट्री होती है ना। तो क्या हो रहा है, आपका एसेट क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है ना बच्चे, एसेट डिक्रीज। तो एसेट अगर कम हो रहा होगा तो क्या करना होता है, क्रेडिट करना होता है, ठीक है। एक्सपेंस अगर इंक्रीज हो रहा होता है तो उसे क्या करना होता है, डेबिट करना होता है। आई होप आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। वही हमने पढ़ा, एक्सपेंस अगर इंक्रीज हो रहा है बच्चे उसे डेबिट करना है, कैश जो आपका एसेट है वो डिक्रीज हो रहा है तो उसे क्या करना है, क्रेडिट करना है, ठीक है। यही रीजन दिया हुआ है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू नाउ। थर्ड एंट्री है रेंट रिसीव्ड। रेंट रिसीव हुआ तो क्या जर्नल एंट्री होगी, रेंट रिसीव हुआ, रेंट रिसीव्ड तो क्या जर्नल एंट्री होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट, यही होगी ना, यही एंट्री होगी। तो कैश आपको बच्चे क्या हो रहा है, रिसीव हो रहा है, ठीक है। तो एसेट आपका क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज होगा तो क्या करना है, डेबिट करना है। रेंट, रेंट आपको रिसीव हुआ, रेवेन्यू, रेवेन्यू क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है आपका, क्रेडिट करोगे, ठीक है। रेवेन्यू क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है
तो आप क्या करोगे, क्रेडिट करोगे। अभी हमने ऊपर पढ़ा कि जब रेवेन्यू इंक्रीज होता है तो हम उससे क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। ये आपका अकाउंटिंग रूल है, ठीक है। तो ये मैं आपको जर्नल एंट्रीज के थ्रू समझा रही हूं। परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, गुड्स परचेज किए हमने क्रेडिट पे, तो एक परचेज आएगी आपके पास और एक क्रेडिटर आएंगे, ठीक है। परचेज गुड्स ऑन क्रेडिटर की जर्नल एंट्री क्या होती है, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट, यही होती है ना। तो परचेजेस आएंगे और क्रेडिटर आएंगे, ठीक है। परचेज करोगे तो क्या होगा, एक्सपेंस होगा आपका, ठीक है। परचेज करोगे तो क्या होगा, एक्सपेंस होगा, एक्सपेंस इंक्रीज हो जाएगा तो डेबिट कर दोगे। क्रेडिटर क्या है, लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी इंक्रीज होती है तो क्या करते हो, क्रेडिट करते हो। आई होप दिस इज क्लियर टू यू नाउ, ठीक है। लास्ट एंट्री क्या है, सोल्ड गुड्स फॉर 8,16,000 एंड रिसीव्ड पेमेंट इन चेक, मतलब बैंक इन्वॉल्व है, ठीक है। बैंक और सेल्स, ठीक है। तो एसेट आपका क्या हो रहा है बच्चे, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। चेक मिला, एसेट इंक्रीज होगा, ठीक है, तो डेबिट होगा। सेल्स है, रेवेन्यू है, ठीक है, इंक्रीज हो रही है तो क्रेडिट हो जाएंगी। आई होप दिस इज क्लियर टू यू नाउ, ठीक है, कि कैसे हम मॉडर्न अप्रोच से एंट्रीज करते हैं, राइट। नाउ दिस इज एन इलस्ट्रेशन फॉर यू, आपने बस इसमें क्या बताना है, ट्रेडिशनल अप्रोच में हम कैसे क्लासिफाई करेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन, या मॉडर्न अप्रोच में हम कैसे इसको देखेंगे, ठीक है। तो बिल्डिंग्स है, ट्रेडिशनल में ये क्या होता है, रियल एसेट होता है, रियल वाला रूल लगेगा, ये एसेट है, इसमें आपने देखना है इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। परचेजेस क्या है, रियल है, एसेट है, ठीक है। सेल्स क्या है, रियल है, और यहाँ पे रेवेन्यू कंसीडर होंगी मॉडर्न अप्रोच में। बैंक फिक्स डिपॉजिट क्या है, बैंक का फिक्स डिपॉजिट। बैंक एफडी क्या है, पर्सनल है, बैंक है तो पर्सनल हो गया, ठीक है। और मॉडर्न अप्रोच में ये क्या है, एसेट बन जाएगा आपका। फिक्स डिपॉजिट है तो आपका एसेट हुआ ना, वहां से आपको पैसे आने हैं। रेंट क्या है, नॉमिनल एक्सपेंस है, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या बन जाएगा, मॉडर्न अप्रोच में भी ये क्या रहेगा, एक्सपेंस रहेगा। रेंट आउटस्टैंडिंग क्या है, पर्सनल है, पर्सनल अकाउंट से रिलेटेड है। और आउटस्टैंडिंग क्या होती है आपकी, लाइबिलिटी होती है। मॉडर्न अप्रोच में ये क्या बन जाएगी, लाइबिलिटी बन जाएगी। आई होप दिस इज क्लियर टू यू नो। ये आपके लिए जो पीडीएफ है फॉर योर एमसीक्यू पार्ट के लिए, ये पीडीएफ इंपॉर्टेंट रहेगा। कई बार मॉडर्न अप्रोच से पीडीएफ क्वेश्चंस बन सकते हैं, लाइक इस तरह से क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं। बाकी ये सब आप एंट्रीज पढ़ सकते हो, जहां पे आपको डाउट हो यू कैन आस्क मी, ठीक है। ये सब मैंने बताया हुआ है, दिस इज जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, कि आपको कहीं पे भी ये नहीं लगे कि मैम ने हमें ये नहीं पढ़ाया, ठीक है। ये सब हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है, तो अभी फिर से इसको बता के तो बच्चे टाइम वेस्ट होगा, तो आई डोंट वांट टू वेस्ट योर टाइम, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा हुआ है। अगर आपकी जर्नल एंट्रीज क्लियर होंगी तो ये आपको 1 मिनट में समझ आ जाएगी चीज। अगर आपको नहीं समझ आ रही, इसका मतलब आपकी जर्नल एंट्रीज क्लियर नहीं है। तो एक बार जर्नल एंट्रीज को अच्छे से फिर से पढ़ो कि आपको सब समझ आ जाए, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू नो। ट्रेडिशनल अप्रोच में हम बाइफरकेट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रियल, पर्सनल, नॉमिनल अकाउंट, ठीक है। और अकाउंटिंग इक्वेशन में हम एसेट, एक्सपेंसेस 5 ग्रुप्स में कैटेगराइज करते हैं, ठीक है। कैपिटल, लाइबिलिटीज और रेवेन्यू, इन ग्रुप्स में इसको बाइफरकेट करते हैं। तो उसके बेसिस पे हम देखते हैं इंक्रीज हो रहे हैं या डिक्रीज हो रहा है, राइट। और फिर डेबिट क्रेडिट करते हैं। आई होप दिस इज क्लियर टू यू नो, क्लियर टू यू ऑल। सो हियर योर जर्नल एंट्री चैप्टर एंड्स, एंड अब हम आपके साथ डिस्कस करेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन को। तो आज हम क्लास को यहीं तक रखते हैं। जो डाउट होगा आप मेरे से पूछ सकते हो, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, बोल सकते हो कि मैम पर्टिकुलर पॉइंट समझ नहीं आया। नंबर आपको शोकेस हो रहा है डिस्प्ले की स्क्रीन पे, तो आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हो। सो बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखना अपना सबका।